परमात्मा को मालूम था कि 3 युगों में ये पार नहीं होंगे, ये सुनेंगे भी नहीं मेरी बात। फिर चौथे युग में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरी ये शर्त मैंने मंजूर कर ली, और बोल। फिर कहा कि पहले चौथे युग में परमेश्वर ने कहा कि चौथा युग जब आएगा मैं अपना कोई अंश भेजूंगा और पूरी पृथ्वी पर मेरा ही उपदेश रहेगा, मेरा ही ज्ञान रहेगा, मैं एक ही भगवान रहूंगा। तब इसने सोचा यह तो बात बिगाड़ेगा। तो काल ने कहा कि एक शर्त मेरी और है भगवान, कि पहले मेरे प्रचारक जावें, आपका बाद में आवे। परमात्मा बोले चल ठीक है, ये भी तेरी स्वीकार कर ली। इसने इस प्रकार कई शर्त परमात्मा से रखी, दाता ने इसकी वो सब स्वीकार कर ली। फिर इसने लास्ट में ये कहा कि मुझे वो मंत्र बता दो जिससे तेरे हंस पार होंगे। हाँ, फिर उसने ये दूसरा ये रखा था, तीसरी शर्त ये रखी थी कि आप जोर जबरदस्ती ना करना भगवान, नीचे जाओ तो जोर जबरदस्ती करके उनको दीक्षा ना देना, आप अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को कोई स्वीकार करे तो वो आपका हो, आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे वो मेरा हो। ये तो मालिक को पता था कि जब तक इनको ज्ञान ही नहीं होगा तो ये मेरे कैसे हो सकते। परमात्मा बोले भाई ठीक है। फिर इसने शर्त रखी जी, एक शर्त और है। क्या? कि पहले मेरे प्रचारक जाएंगे, आपका फिर बाद में आवे कलयुग में। परमात्मा ने बोल सुना भाई ठीक है। परमात्मा ने कह दिया कि ठीक है, ये तथास्तु, हम बाद में चले जाएंगे। जब इसने देख लिया, क्योंकि जीव है ये भी, और जीव की बुद्धि जीव सत्र की होती है, और कबीर परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तब उसने क्या देखा कि अब ये क्या करेगा, चौथे युग में आएगा, कर लेंगे जो करना है। एकदम खड़ा हो गया, गरज निकली, बच्चा सुखी, इस फार्मूले से खड़ा हो गया। तो तब कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। फिर कहते 12 पंथ करूं मैं साचा, और नाम तुम्हारा ले करूं अवाचा। उन 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवा को भरमाऊं, देवल धाम और मंदिर पुजवाऊं, और ऐसी भक्ति दृढ़ करवाऊं, नकली भक्ति दृढ़ करवाऊं, और जाइयो जोग जीत संसारा। फिर जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे अज्ञान से भर दूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धाम इनकी पूजा पर दृढ़ कर दूंगा, और ये तीर्थ व्रत जब तब चतलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थों पर, व्रत के ऊपर, धाम मंदिर, देवल कहते मंदिर को, इनमें दृढ़ कर दूंगा इनकी बुद्धि को, और तेरी कोई नहीं सुनेंगे। जब तुम्हारा पीछे अंश जाएगा उसकी कोई नहीं सुनेगा, और मेरे वकील बन करके तुम्हारे साथ विवाद। जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा को उसकी बुद्धि के सतर पर हंसी आ रही थी, और परमात्मा ने कहा ठीक है, कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। हाँ, फिर इसने एक शर्त और रखी थी कि हे परमात्मा, जो आप नाम दोगे ना, और जिससे वो पार होगा, वो सतनाम मुझे बता दो, ताकि जिसके पास वो सतनाम होगा मैं उससे दूर हो जाऊंगा।
परमात्मा बोले मुझे इतना बिल्कुल नादान मत समझे, हाँ ऐसा मेरा बौड़ा मत समझे मूर्ख, और जो तेने चतुरता की है इसका तुझे आगे पता लगेगा। परमात्मा ने कहा कि उस सतनाम को नहीं बताऊंगा तेरे को, तू तो जुल्म कर देगा। और उस सतनाम की यह शक्ति तूने देख ली है, जिसके पास मेरे हंस के पास सतनाम होगा तो निकट जाके दिखा दिए उसके, आप पे पता लग जा कि इसके पास वो सतनाम, तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सतनाम ऐसा होगा जैसे मैंने सतनाम का सिमरण किया तो पताल में जाके गिरा था, और जिस हंस के पास ये सतनाम होगा उसकी ये हालत होगी को छेड़ के दिखा दियो मेरे बच्चे को। तो क्या कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, घर घर देखो बोध विचारा, सतलोक सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम सुना सुना था इन राधा स्वामी वालों से, इन राधा स्वामी वालों ने सतनाम के कैख का पता नहीं, ये खान का है कि पीने का है, ये कोई सतलोक है या कोई स्थान है या कोई नाम है या भगवान है। ऐसे बच्चों जैसी व्याख्यान की सुनकर पढ़कर देखो इनके महापुरुषों की पुस्तकें, वो संत मत प्रकाश भाग 1, 2, 3, 4 निरडंगे पर रखे इन्होंने। वही सतनाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही सारनाम, वही सत्सबद, हर वही असली राम, वही हमारी सतनाम हमारी जात है। सतनाम ये 2 अक्षर का होता है और इसकी आज तक छींट नहीं लगने दी। हाँ परमात्मा जब आए उन महापुरुषों से मिले उनको सतनाम दिया था, लेकिन उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इसका जिक्र ना करना, नहीं तो नाश हो जाएगा बने बनाए हमारे इस सारे मिशन का। तो जिन महापुरुषों से मालिक मिले उस सतनाम उनको दिया, उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये मूल ज्ञान दास बता रहा है, ये न कबीर पंथियों के पास है। और ये मूल नाम के अंदर कंप्लीट कोर्स आता है। कंप्लीट कोर्स जो प्रथम 7 मंत्र, दूसरा 2 अक्षर का सतनाम और फिर एक सार नाम, ये है मूल नाम। और जो दास आपको ज्ञान बता रहा है सृष्टि रचना आदि, सृष्टि रचना का जो विशेष कुछ ऐसा अंश है जो आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कबीर पंथ के कबीर सागर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काफी अंश निकाल दिए गए थे। तो ये परमात्मा ने कहा था कि वो मूल ज्ञान और मूल नाम छुपा के रखना। कब तक? फिर बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा उस समय घर घर परमात्मा बोध माने ज्ञान, कबीर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा जुबान जुबान पर घर घर होगी। अब आप देख रहे हो जितने भी बच्चे हैं परमात्मा की शरण में आए गए हैं, किसी के घर पर मोबाइल चल रहा है, किसी के घर पर कोई टीवी में सीडी लगा रखी है और आरती हो रही है, सिमरन चल रहा है। जहाँ जहाँ भी आप जाते हो, क्योंकि हमारा मार्ग ऐसा है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हो तो भक्ति करनी है। कोई जैसे आप यहाँ से जाते हो, यहाँ के लिए आते हो, ट्रेन में आते हो, बसों में आते हो, अपनी गाड़ियों में आते हो, तो रास्ते में अवश्य सिमरन करते हो। कोई सुबह का समय हो गया, सुबह की आरती को, दोपहर की, फिर शाम की, दिन में मंत्र। तो इस तरह ये पूरे वातावरण में ये परमात्मा का जो यथार्थ भक्ति है, इसकी ऐसी फैल रही है, ये पूरे विश्व में जा रही है। और अभी तक विश्व के अंदर ये गाने बजाने, बकवाद, चर्चा और ये जो निंदा चुगली, इस तरह की बातें जो विचार विमर्श होते हैं, ये वायुमंडल में घूमते रहते, शब्द खंड नहीं होता। और अब ये वचन चलेंगे परमात्मा की सतवाणी के और सिमरन की, जो सिमरन करने से आपको तो ताकत आती ही है। वो जो बाहर निकलता है एक मंत्र,
उपदेशी पूर्ण संत से लेकर फिर जाप करते हो, बाहर निकालते हो, तो वातावरण में फैलता है। तो इस प्रकार ये सारे मालिक की वाणी चलती है। तो ये वो जो वचन पहले समाज में घर कर चुके हैं, सबके दिमाग बदले हुए हैं, माया की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, उनके अंदर फिर कुछ संतोष आने लगेगा। जो पुराने विचार हैं उनको इसमें ऐसी ताकत, जैसे आप देखते हो गंदी हवा ऊपर उठ जाती है, शुद्ध हवा नीचे आ जाती है। तो परमात्मा के जो वचन ज्ञान आप सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, चिप में सुन रहे हो, मोबाइल से, तो मेमोरी कार्ड से चला रहे हो, या वैसे अपना सांस का सेवन कर, तो ये शुद्ध यथार्थ भक्ति है। ये वातावरण में नीचे नीचे रह जाएगी। और जो ये पहले की बकवादें हैं, जो लड़ाई झगड़े घर घर में हो रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये सारे समाज में घूम रहे, तो सबके माइंड पर टकरा कर वो सबको ऐसे बेचैनी पैदा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सब में शांति आएगी और वो जो पहले वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे, वो आपको अफेक्ट करने की रेंज में नहीं रहेंगे। एक उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक साधु संत अपनी किसी शिष्या के घर चला गया। उस लड़की के, उस माई के घर पर उसकी बहन आई हुई थी और उसकी बहन की लड़की विधवा हो चुकी थी। और उस संत के साथ 2-4 भक्त और भी साधु थे, उन सब ने वहां पहुंच गए। तो उसकी जो शिष्या थी उस संत की, उसने अपनी बहन का सहयोग लिया खाना बनाने में, कि बहन खाना बना, कई भक्त आ गए हैं, महात्मा जी आए हैं। तो जब उन्होंने खाना खा लिया, शाम में वह सो गए, तो सारी रात वो संत बैठा रहा। ऐसा सपना आया उसको कि जैसे मेरी बेटी विधवा होगी, हे भगवान, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका क्या होगा, ये कैसे जीवन निर्वाह करेगी, मेरी तो भोली भाली बेटी है, ये कैसे जिएगी। ऐसा करता करता इतना बेचैन होकर वो उठा तो काफी चिंतित था कि क्या हुआ, ये भी कोई सपने में मैं कभी ये बात भी नहीं करता, कभी चर्चा भी नहीं चलती, ये आया। उसने दूसरे को बता, उठकर अपने गुरुजी से बता। तो गुरुजी ने कहा मैं बताता हूँ ये क्यों आ गया सपना। उसने वो अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी ये खाना किसने बनाया था आज रात का, कि मेरी बहन ने बनाया था गुरुजी, तेरी बहन को बुलाना। क्या तेरी बहन को कोई ऐसी दुर्घटना घटी है उसके घर पे, कोई ऐसी घटना घटी है, कोई दुख है उसको? कहा जी बहुत भारी दुख है उसको, उसकी बेटी विधवा होगी अभी 1 महीना पहले और बहुत दुखी रहती है। अब वो बहन खाना बना रही थी और मंदिर से सिमरन वो हो रहा था, मेरी बेटी का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे, हे भगवान कैसे निर्वाह करेगी। अंदर से घड़ी दुखी थी। तो वो खाने में प्रवेश हुआ और वो खाना उसने खाया तो उसमें भी वो उचाटी पैदा कर दी। तो ये सूक्ष्म विचार आपको ऐसे प्रभावित किए हुए हैं और ऐसी ही प्रेरणा सब में बनी हुई है। सपने में नो दुखी, कोई जीव सुखी नहीं। तो परमात्मा की ये जो वाणी अब चल रही है ये बहुत प्रचुर मात्रा में होगी और ये फिर क्या करेगा, पूरा वातावरण ऐसे चेंज होगा, ये ऊपर चले जाएंगे। जो दूसरे वचन हैं जो आज तक सुनते रहे, लेकिन अब उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, हमारी थोड़ी है, तो फिर भी ये ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। इनको धीरे धीरे तो हमारे एक गांव में 10 घर 20 परिवार हैं, बाकी सैकड़ों 200-300 दूसरे चर्चा वाले। तो धीरे धीरे ये प्रचार उन पे भी असर करेगा, अड़ोस पड़ोस में भी, फिर उनकी भी कभी भावना बदलेगी। क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं, चाहे कोई आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, भारत या पाकिस्तान, बलोचिस्तान, कहीं पर भी पैदा बच्चे उसके सभी के। और उसने सभी बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं जैसे बाप को माँ को अपने छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे 20 बालक हो, एक जैसे प्यारे होते हैं। वो आपस में बेशक लड़ते रहे, लेकिन माँ बाप के हृदय में उनकी जगह ज्यों की त्यों होती है।
तो इसी प्रकार आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आपस में बेशक हम लड़ रहे हैं, लेकिन परम पिता ने हमें उतने ही प्रिय है और वो चाहते हैं कि इनका ये झगड़ा मिटे, चैन से रहे। तो उसके लिए ये शुरुआत दाता ने कर रखी है। उस परमात्मा ने जो वचन किया था और काल ने भी कहा था कि आप बेशक उस समय में कितने ही प्राणी ले